हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। लास्ट लेक्चर में जो पॉलिनेशन के लिए एबायोटिक एजेंट था उसको हम लोगों ने कंप्लीटली खत्म कर लिया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने एनिमोफिली के बारे में पढ़ा हुआ था और हाइड्रोफिली के बारे में पढ़ा हुआ था। सो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ उसे भी चेक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते आज जो हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर, मतलब जो लिविंग थिंग्स जो पॉलिनेशन में मदद कर रहा था, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। और जो मदद कर रहा था एनिमल्स, उसके लिए हम लोगों ने जो टर्म यूज किया हुआ था वो क्या था, जूफिली। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, क्योंकि इसके लिए ये जो टॉपिक है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ था। जब हम लोग बेसिक देख रहे थे उधर ही हम लोगों ने इसे कवर किया हुआ था, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के सीक्वेंस से चल रहे हैं तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं और बाकी 2-3 एडिशनल पॉइंट है उसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं। सो हम लोग क्या देखे हुए थे, जो जूफिली है उसके अंदर में जो इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा हुआ था, इंसेक्ट जिस पॉलिनेशन में मदद कर रहा था उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, इंटेमोफिली। ठीक है, जब इंसेक्ट कर रहा है तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इंटेमोफिली। अब एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे हनी बी, ठीक है, बटरफ्लाई, बैटल्स, फ्लाई, वास्प। तो ये सब एग्जांपल आप लोगों को पता ही होगा, और जिसमें से जो सबसे ज्यादा, ठीक है, जो डोमिनेंट है वो क्या रहता है, हनी बी। तो ये सब कुछ है नहीं, बहुत इजी है, बस टर्म आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप सभी को याद ही होगा क्योंकि बहुत सुनते होंगे, बटरफ्लाई, हनी बी, ये सब बहुत नॉर्मल है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है इसमें कि जो इंसेक्ट पॉलिनेशन में मदद कर रहा है उसके लिए जो हम लोग बायोलॉजिकल टर्म यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, इंटेमोफिली। कोई दिक्कत? फिर हम लोगों ने देखा हुआ था बर्ड्स भी मदद कर रहा है, और बर्ड्स के लिए हम लोगों ने बायोलॉजिकल टर्म कौन सा यूज किया हुआ था, ऑर्निथोफिली। ठीक है, क्या था, ऑर्निथोफिली। और एनसीईआरटी में 2 बर्ड का एग्जाम्पल दिया हुआ, कौन कौन सा, सन बर्ड और ह्यूमिंग बर्ड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इन दोनों बर्ड का नाम आप लोग को याद रखना होगा, क्या क्या नाम है, सन बर्ड और ह्यूमिंग बर्ड। कोई दिक्कत? फिर हम लोगों ने कुछ मैमल्स को भी देखा हुआ था। मैमल्स क्या था, ल्यूमर्स, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, फिर रेप्टाइल्स भी देखा हुआ था, जो लिजार्ड था, गार्डन लिजार्ड, गिक्को लिजार्ड, इस सभी के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, लेकिन उस समय हम लोगों ने ये सब एग्जाम्पल नहीं देखा हुआ था, तो सोचा फिर से एनसीईआरटी के सीक्वेंस वाइज इसको कवर कर ही लिया जाए। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं हम लोग, फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर कुछ एडिशनल पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने जूफिली में देखा, जो इंसेक्ट की मदद से होए उसको हम लोगों ने इंटेमोफिली बोल दिया, और उसका एग्जाम्पल क्या देखा हम लोगों ने, हनी बी, बटरफ्लाई, वास्प, फ्लाई, फिर बेटल्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा ऑर्निथोफिली, मतलब जो बर्ड से हो रहा है, क्या हो गया एग्जाम्पल, सनबर्ड और ह्यूमिंग बर्ड। ठीक है, फिर मैमल्स ने भी मदद किया जैसे ल्यूमर्स, फिर रेप्टाइल्स ने जैसे गिक्को लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड। कोई दिक्कत? फिर अब यहाँ पे एक बात सोचिए, जो एबायोटिक मतलब जो एनिमोफिली से कर रहा था पॉलिनेशन, जो हाइड्रोफिली से पॉलिनेशन कर रहा था, वहां पे जो फ्लावर था वो कलरलेस था। क्यों कलरलेस था? क्योंकि उसको किसी चीज को अट्रैक्ट ही नहीं करना था। लेकिन अगर जो फिली के केस में देखा जाए, ठीक है, जब पॉलिनेशन किसी बायोटिक एजेंट से हो रहा हो उस समय बताइए, जो बर्ड्स है, ठीक है, या जो इंसेक्ट है उसको अट्रैक्ट करना होगा, और जब भी किसी को अट्रैक्ट करना होगा तो यहाँ पे फ्लावर होगा, वो कैसा हो जाएगा, कलरफुल फ्लावर हो जाएगा। ठीक है, फ्लावर के ऊपर नेक्टर्स पाए जाने लगेगा, होगा, फ्लावर सेंटेड रहेगा। तो ध्यान रखना है, जो प्लांट्स, ठीक है, जो फिली की मदद से पॉलिनेशन कर रहा हो वो क्या रहेगा, कलरफुल रहेगा, सेंटेड रहेगा। ठीक है, और उसके ऊपर क्या पाया जाएगा, नेक्टर पाया जाएगा। अब हम लोगों ने तो जान लिया कि ये सब पाया जाता है और इंसेक्ट मदद कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट जो हम लोग को जानना है वो ये जानना है कि इंसेक्ट बार बार उस फ्लावर के पास क्यों जाएगा। ठीक है, बार बार वो फ्लावर के पास क्यों जाएगा? तो जब इंसेक्ट उसका पॉलिनेशन का प्रोसेस करवा रहा होता है उस समय में उसके बदले इंसेक्ट को प्लांट से कुछ रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड क्या मिलता है, जैसे इंसेक्ट, जैसे मान लीजिए हनी बी गया, ठीक है, हनी बी फूल पे बैठा, जब वो नेक्टर सक किया, ठीक है, उसी समय तो पॉलिनेशन लेके गया,
इसका मतलब जब हनी बी पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है तो इसको रिवार्ड में क्या मिला? नेक्टर मिला। अब इसी नेक्टर के चलते वो बार बार वहां पे जा रहा है और वहां से क्या कर दे रहा है? पॉलिनेशन। तो ये लोग जो बार बार अट्रैक्ट होता है प्लांट की तरफ, एक तो उसका कलर, दूसरा जो मेन रीजन वो क्या है? नेक्टर। ठीक है, क्योंकि हनी बी या फिर जो भी इंसेक्ट है या बर्ड है उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिल रहा होता है। ठीक है, जैसे आप लोग इस चैनल पे आए हैं, क्यों आए? समझ आ रहा है तभी आए हैं आप लोग। ठीक है, तो ये तो हम आप लोग को दे रहे हैं, उसके बदले में आप हमको क्या दीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो ये सेम कैसा होता है? म्यूचुअल रिलेशन चल रहा होता है। ठीक है, उसी तरह से एनसीईआरटी में दो इंपॉर्टेंट प्लांट जैसे एमोर्फोफेलस, ठीक है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है, इसकी अगर हाइट की बात कर ली जाए तो अप्रॉक्स 6 फीट इसका हाइट है। और ये जो इसको पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा होता है उसके एग को ले करने देता है वो अपने अंदर। अब खुद सोचिए कि 6 फीट के हैं हम, जैसे हम 6 फीट के हैं, अब मेरे एकदम सबसे नीचे अगर कोई एग ले करेगा तो वो एकदम प्रोटेक्टेड रहेगा या नहीं? उसको बाहर के किसी ऑर्गेनिज्म से कोई दिक्कत होगा? 6 फीट तक कौन जाएगा भाई उसको मारने के लिए? नहीं कोई जाएगा। तो वो क्या रहता है, वहां पे एग ले करने देता है और जो पॉलिनेशन कर रहा होता है उसका एग कैसा रहता है? सेफ रहता है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है मॉथ और यूका का। यूका प्लांट पे जो व्हाइट कलर का रहता है उसके ऊपर मॉथ पाया जाता है। ठीक है, और यूका जो है सो उसका जो ओवरी है उसका लॉक्यूल हम लोगों ने पढ़ा था, जो ओवरी का जो कैविटी है उसे हम लोगों ने लॉक्यूल बोला हुआ था, और उसी लॉक्यूल के अंदर में जो मॉथ को वो एग ले करने के लिए दे रहा होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशन है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला कौन सा? एमोर्फोफेलस, दूसरा मॉथ एंड यूका। सो बहुत इजी लेक्चर था और बहुत छोटा लेक्चर था। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें। सो थैंक यू।